जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली मुताबिक डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन। 3 जून यानी मंडे के रोज़ जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस लगा हुआ है, 13 रुकनी बेंच उसकी समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में। लेकिन एक और मसला है, ये मसला तो चलो टेकअप हो गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उन्होंने एक किस्म की एहतियात कर रखी है सुन्नी एहतियात कौंसिल के साथ। लेकिन अहम मसला ये है कि केपी हुकूमत की तरफ से ख़बरें आ रही है, ज़राए के मुताबिक ये ख़बर आ रही है और उसमें ये है कि केपी हुकूमत जो है उन्होंने एतराज़ उठा लिया है कि ये जो बेंच, मतलब जो बेंच 13 रुकनी बेंच जो समाअत करेगा काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में, तो उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर एतराज़ उठाया और उन्होंने कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा को इस केस में नहीं होना चाहिए, हमारा कोई भी केस जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ना सुने। दूसरी जानिब नैब तरमीम का केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। उसमें लास्ट टाइम जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे, उन्होंने अपने दलाइल दिए और दलाइल में उन्होंने कहा कि एक तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर सारा सिस्टम जो है वो कंट्रोल करते हैं कर्नल साहब, मुझे कैदी तन्हाई में रखा हुआ है, मुझे किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। अगर मैं किसी वकील से मिलता भी हूँ तो उसकी भी वो, मतलब उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसके ऊपर भी उनकी नज़रें होती है और एक विंडो लगी हुई है, विंडो के अंदर से मैं देखता हूँ जिस बंदे ने मुझसे मिलना होता है। तो उस पे तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि आपसे हामिद ख़ान का, उन्होंने कहा कि इवन असल में हुआ क्या था, जो उनकी पूरी कन्वर्सेशन थी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की और इमरान ख़ान की, वो यही थी कि उन्होंने तो एक मज़ीद 2 रिक्वेस्टें की है कि एक जो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ और है, और दूसरा उन्होंने कहा 8 फरवरी के हवाले से। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये 2 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में हमने दी है, लेकिन उस केस को नहीं सुना जा रहा, जिसके ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उनसे पूछा कि आपका वकील कौन है उस केसेस में? तो उन्होंने कहा कि हामिद ख़ान साहब। तो उन्होंने कहा कि जो हामिद ख़ान साहब है, आप उनसे ये पूछ सकते हैं, वो सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट के, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन आप उनसे पूछ सकते हैं अगर कोई केस नहीं लगता तो उनको किस तरह जल्दी लगाया जा सकता है। तो उसको भी हम देख लेंगे, उसका भी कोई मसला नहीं है। तो इससे ये तासुरात ज़ाहिर होते हैं कि क्या जो 8 फरवरी और इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी जो हो रही है, क्या ये मसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर टेकअप होने जा रहे हैं या नहीं, इसको अभी ज़रा पेंडिंग में रखा हुआ है। अगर ये मसला वहाँ पर टेकअप होता है तो मामलात जो है ये ज़रा इनके इन पीटीआई के लिए राहें जो है वो हमवार हो सकती है। लेकिन अहम मसला क्या है, एक साइड पे तो खान साहब ख़ुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि सर काइंडली आप उन केसेस को भी देख लीजिएगा। लेकिन दूसरी जानिब जो 3 जून को जो केस लगा हुआ है, उससे पहले, यानी उस पर समाअत हुई नहीं है, समाअत से पहले, केस शुरू होने से पहले केपी हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, उनका बयानिया ये है, ज़राए के मुताबिक ये ख़बरें आ रही कि उन्होंने एतराज़ उठाया काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर। तो एक तरफ आप काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, दूसरी तरफ जो है वो आप उनके ऊपर एतराज़ात उठाते हैं और कहते हैं कि उनको केस नहीं सुनना चाहिए, उनको इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो वो तो ज़ाहिर सी बात है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ ये करता है तो उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकते हैं। तो ये जो है ये केपी हुकूमत को, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उनको सोचना चाहिए इन मसाइल के ऊपर, उनको दोबारा गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि आप काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर इस तरह नहीं कर सकते, उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह के बयानात देते हैं और इस तरह के बयानात से आप लोग बाज नहीं आते और दूसरी जानिब आप कहते हैं कि हम अपना हक़ मांगेंगे, अगर हमें विफाक से हक़ नहीं मिलता तो हम विफाक के ऊपर चढ़ाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं गवर्नर केपी जो फैसल करीम कुंडी साहब है और सीएम केपी जो है अली अमीन गंडापुर साहब, उन दोनों के माबेन जो जंग छिड़ गई है, एक लफ्ज़ी गोराबारी एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, उनको आप देख लें। अगर आपने अपने सूबे को चलाना है तो आपको विफाक के साथ मिलकर चलना होगा, आपको जाना चाहिए उनके साथ बैठना चाहिए। मामलात जो है आप सारे जो है वो आप लोग सियासतदान हैं, सियासतदानों का काम है कि वो टेबल के ऊपर बैठ के मुज़ाकिरात करें।
مذاکرات کو وہ ترجیح دے، بجائے یہ کہ آپ اس طرح کی لفظی گلاباری کریں۔ اس سے پاکستان تحریک انصاف کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، ان کے لیے خطرات بڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنا رویہ چینج نہیں کرتے تو مستقبل میں پی ٹی آئی کے لیے شدید مشکلات جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔